हेलो एरीज, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है एरीज। देखते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है करियर और फाइनेंस के मामलों में। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके डीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्रॉस रोड। ओके, मेंटल कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है, क्रॉस रोड पे हो। करियर फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, बहुत ज़्यादा अपने स्टेबिलिटी के बारे में, किसी की जॉब नहीं है उसके बारे में। चॉइसेस तो हैं उनके पास, बट सोच नहीं पा रहे कि कौन सा पिक करे जो उनको इमोशनल तौर से या फिर मेंटल तौर से सेटिस्फाइड करे। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एश ऑफ वन का कार्ड है गाइस, एस ऑफ वन। जो भी उनके एरीज आप लोगों की लाइफ में, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है। जो भी आपके लाइफ में गोल है, ड्रीम है, करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। ओके, सोचो कि कैसे अपनी लाइफ में अपने करियर और फाइनेंस के मामलों में स्टेबिलिटी लेके आ जाए। और आपने किसी के हो सकता है कि कोई क्रिएटिव फील्ड में हो तो सोचें कि कैसे अपनी लाइफ में अपने पैशन को, जो भी उन्होंने गोल्स सजाए थे उसको नई शुरुआत किया जाए। ओके, कॉन्फिडेंट बहुत है। ओके, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी हैं अपनी गोल को साकार करने के प्रति या फिर करियर फाइनेंस के प्रति, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रही हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना सोच ही रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। तो गाइस, आपने जो भी आपके गोल, ड्रीम, डिज़ायर है फाइनेंस और करियर के प्रति, तो गाइस एफर्ट डालिए, एक्शन लीजिए ताकि आप अपने नई शुरुआत कर सको। ओके, प्लानिंग कीजिए अपने इस करियर फाइनेंस के मामले में। किसी के लाइफ में करियर नहीं है तो एफर्ट डालिए, ताकि डिसीजन लीजिए ताकि आप करियर स्टार्ट कर सको। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही है तो मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं तो भी प्लानिंग कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी जा सको। ओके, लेट्स सी, लेट्स गो डीपर, लेट्स गो डीपर। एरीज, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आपके फाइनेंस और करियर के मामलों में। बहुत ज़्यादा सोच रहे बट एक्शन नहीं ले पा रहे। ओके, let's see what else for Aries. What else for Aries? Give me two more cards, please. Okay. आई होप आप लोगों को दिख पा रहा होगा। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ओके गाइज, मे भी शायद हो सकता है कि सी अगेन नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है। नाइन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अबाउट योर फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए। किसी की लाइफ में जॉब नहीं है तो बहुत सोच रहे हैं, किसी की लाइफ स्टेबिलिटी वाली जॉब नहीं है तो, अगर जॉब है भी तो भी आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल हुआ जाए, मनी वाइज, घर वाइज, या फिर अपने लाइफ में अपने आप वाइज। ओके, करियर फाइनेंस के मामले बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा वरीड हो, बट कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में स्टक हो। ओके, लेट्स मैं देखना चाहूँगी व्हाई दिस नाइन ऑफ सोर्स इज हियर, व्हाई नाइन ऑफ सोर्स इज हियर फॉर एरीज। फ्यूचर क्यों लेके बहुत ज़्यादा टेंस हो गाइस। क्लियर विजन रखिए एरीज, नज़रिया क्लियर रखिए। ओके, दैट इज़ द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओह, मे भी शायद हो सकता है किसी कहीं ना कहीं ये टेंशन इसलिए आ रहा है, ये जो नाइन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है करियर फाइनेंस के मामले में, मे भी शायद बहुत समय से आप सोच रहे कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, या फिर आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस चाहते हो, या फिर ट्रांसमिशन हो, या फिर खुशियाँ आए, जो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। ओके, बट उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हो। ओके, बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में घर बने, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, मेरे लाइफ में जॉब स्टेबिलिटी हो, मनी स्टेबिलिटी हो, बट सोच ही रहे हो गाइस। सोचने से नहीं होता है गाइस, काम करना पड़ता है, उस पर एक्शन लेनी पड़ती है। इल्यूजन डिल्यूजन में ही हो, इसीलिए यहाँ पर अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पे हो।
Okay, next card is again two of swords. Ooh, again this is also a card of guys decision making में फंसे हुए हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। बैलेंस करके चलिए, सोचिए, डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने गोल ड्रीम डिजायर को साकार कर सको। चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, जॉब या करियर वाइज, ओके, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ वाइज, ओके। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस तो आए हुए हैं, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज, इसलिए मैं भी शायद हो सकता है दिस इज़ यू, ओके एरीज, दिस इज़ यू। डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, बट दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ में कैसे स्टेबल हो, कैसे जॉब को हासिल किया जाए, कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाया जाए बोल के, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए देख रहे हो अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के प्रति। एंड 2 इज़ 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी गाइस, ओके। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में इस सब का ऑफर भी आ रहा है, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके जो भी गोल ड्रीम डिजायर है साकार करने के प्रति। न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है, फुलफिलमेंट हो रही है, ओके। बट आपको देखना है कि क्या करना है बोल के गाइस, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में ऑफर तो आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर चॉइसेस तो है आपके न्यू लाइफ के प्रति, ओके, जॉब के प्रति, जो भी आपके पैशन है उसके प्रति। बिकॉज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड सपोर्ट दे रहे हैं। वाई दिस सपोर्ट में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ फॉल्स पर्सन, ओके गाइस। मे भी शायद ये ऑफ़र तो दे रहे हैं एरीज में, ये बोलना चाहूँगी दिस इज़ द फॉल्स पर्सन, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि कोई आपके आपको लोगों के लाइफ में फॉल्स पर्सन है जो ये ऑफ़र दे रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। या फिर हो सकता है कि दिस इज़ योर जो भी आपकी बोलते ना आपके सामने अलग है, पीठ पीछे अलग है, जस्ट लाइक दैट फॉल्स पर्सन हो सकते हैं जो आपको ऑफ़र दे रहे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ओके। एस ऑफ कप इज हियर। मे भी शायद हो सकता है कि किसी का चेहरा सामने आ गया हो, ओके। मे भी शायद अगर किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी का वाद विवाद भी चल रहा है, वो आपके सामने अलग है, पीठ पीछे अलग है, तो मे भी शायद उसका सच सामने आ गया हो, ओके। जैसे कि वो पर्सन कैसे है, क्या है बोल के, तो इसीलिए आपकी यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। बट वॉच आउट योर दिस फॉल पर्सन, जो भी आपके फ्रेंड फैमिली कलीग हैं उसके प्रति, ओके। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे फॉल्स पर्सन है, या फिर फॉल्स आप ना फॉल्स अपने ना इल्यूजन बना के रखा हुआ है शायद, इसीलिए यहाँ पर मे भी शायद ये फॉल्स जो भी आपके झूठे सपने हैं, ओके, उसके प्रति यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको मे भी शायद ये बोल रहा है कि बेटा आप यहाँ पर मत जाओ, इधर जाओ, क्योंकि आपके लिए ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है, ओके। दो देखिएगा आपके साथ में कौन सा मैच करता है, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने फॉल्स धारणाएं, फॉल्स इल्यूजन बना के रखा हुआ, तो उसमें भी उनको क्लैरिटी मिल रही है, ओके। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस प्लानिंग अबाउट योर फ्यूचर, ओके। प्लानिंग कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये जो नेगेटिविटी थी उससे आप हील हो रहे हो, एनर्जाइज हो रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सही डिसीजन ले सको, ओके। अपने आप में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में मेंटल पीस आए, ओके। ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर भी शायद हो सकता है एरिस आप लोगों के लाइफ में कोई वेल्थी पर्सन हो, ओके, वेल्थी मैन जो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, या फिर इसके लिए आप प्रिपरेशन करें। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई हेल्प आए, कोई वेल्थी पर्सन है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, कर सकता है, तो देखिएगा ज़रूर। और अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में भी शायद कुछ लोग ना प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनकी जॉब मिले, बट यहाँ पर सपोर्ट भी है, देखिएगा कोई फ्रेंड फैमिली कलीग कोई भी हो सकता है, ओके, आपके स्टेबिलिटी के प्रति। एंड 13 में भी शायद आपकी लाइफ में जो भी ये नेगेटिविटी चल रही थी उस करियर फाइनेंस के प्रति, उसके लिए चेंज के प्रति। 13 इज टैरो कार्ड इज डेथ इज ऑल अबाउट गाइस एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग के प्रति, ओके।
क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्प है, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो किसी भी फील्ड में। ओके, करियर वाइज हो या फिर मनी वाइज हो, राइट जब होते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। ओके, सपोर्ट है आप लोगों की लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं करियर या फाइनेंस के मामलों में। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एरीज, वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एरीज। सपोर्ट ऐसी, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कम्युनिटी में भी शायद सोशल नेटवर्किंग के जरिए आप लोगों की लाइफ में ये कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है जो आप यहाँ पर अपनी करियर और फाइनेंस को बना रहे हो। ओके, 3+9 इज़ ऑल अबाउट गाइस, अपने एफर्ट के जरिए अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, करियर वाइज या फिर फाइनेंस वाइज। कुछ लोग घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी अगर प्रॉपर्टी बोलते ना कि घर बनाना चाहते हैं तो भी उसमें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके एरीज, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ हो और अपनी लाइफ में घर हो। प्रॉपर्टी कब बनती है? जब हमारे पास में फाइनेंस होता है, राइट। तो कुछ लोग प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सपोर्ट भी है यहाँ पर। ओके, या फिर कुछ लोग किसी भी एरिया में, करियर या जॉब में, ओके, फाइनेंस में, गाइस सोशल नेटवर्किंग बना के चलिएगा, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग से आपको सपोर्ट मिल रहा है, कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है जो आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ योर लास्ट कार्ड, नॉट अ लास्ट बट स्प्रेड का लास्ट कार्ड है। कोई ना सोर्स का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट अनक्लियर, दैट्स वाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अनक्लियर हो अपने करियर के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने फाइनेंस के प्रति। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते हो। ओके रीज, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फाइटर पर्सन रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में भी शायद कॉन्फिडेंट नहीं है, मे भी शायद मैच्योरिटी नहीं है, मे भी शायद नॉलेज नहीं है, लाइफ का तजुर्बा नहीं है। ओके, तो इसीलिए अनक्लियर हो। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, या फिर हो सकता है एरीज आप डील कर रहे हो एयर साइन के साथ में या फिर अर्थ साइन के साथ में, तो दोनों के साथ में अनक्लियर हो। अगर अगर किसी के साथ में डील कर रहे हो तो ओके, मे भी शायद ये दोनों पर्सन के साथ में आपको बिलीव नहीं है। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं या फिर आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अनक्लियर हो। बट गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी एरीज, क्योंकि अर्थ साइन इज़ वेरी स्टेबल, ओके, वेरी लॉयल होते हैं, और ये एयर साइन होते हैं कि जस्ट लाइक कम्युनिकेशन करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो दोनों भरोसेमंद बोल सकते हैं। ओके, बट अर्थ साइन इज़ एयर साइन से ज़्यादा होते हैं। अगर आप दोनों के साथ में डील कर रहे हो तो एक को चूज़ करना है तो अर्थ साइन को चूज़ कीजिएगा। ओके, और अदरवाइज़ मैं इस कार्ड को मिला के बोलूँ तो गाइस, करियर फाइनेंस के मामले में अनक्लियर हो, अपने स्टेबिलिटी के मामले में अनक्लियर हो, आप सोच रहे हो, बस सोच ही रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल हो, कैसे अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी को बनाए, कैसे अपनी लाइफ में हैप्पी हो, कैसे कैसे कैसे। ओके, सी ये रिवर्स इसलिए है कि आप सोच ही रहे हो। ओके, अपनी नई शुरुआत करने के लिए फाइट ही चल रहा है, इनर फाइट, मेंटल फाइट। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी एरीज, अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं तो चूज़ कीजिए। ओके, करियर फाइनेंस के मामले में मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो करियर और फाइनेंस के मामलों में। ओके, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट आप में भी शायद कुछ लोग अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, तो एक्शन लीजिए, काम कीजिए। ओके, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है, जो भी आप, जैसे कि आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र है, मैं ये बोलूँगी चॉइसेस तो आप लोगों की लाइफ में आ चुकी है, बट आपको डिसीजन लेना है उस पर काम करने के प्रति। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में मनी स्टेबिलिटी है, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि मनी स्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर नई शुरुआत कर रहे हो। जैसे कि आप बिज़नेस खोल रहे हो तो उसमें नई शुरुआत करें, जैसे कि आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें तो नई शुरुआत करें, जैसे कि आप घर बना रहे हो तो नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी आप लोगों की लाइफ में गाइस
चॉइसेस हैं तो देखिए। ओके, करियर फाइनेंस के मामलों में जो जिस भी एरिया में आप अभी जगलिंग कर रहे हो, ज़्यादा मत सोचिए, एक्शन लीजिए, डिसीजन लेके काम कीजिए। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन गाइस। लवर्स का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोशल नेटवर्किंग के साथ में चल रहे होगे, सोशल नेटवर्किंग को बना के चलिए अपने गोल ड्रीम डिजायर के प्रति। ओके, फ्रेंड, फैमिली, कलीग कोई भी हो सकते हैं ये। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग। ओके, लवर्स का कार्ड है, तो दिस इज़ फॉर द इमोशनल कमिटमेंट। कमिटमेंट कीजिए अपने गोल ड्रीम डिजायर के प्रति, या फिर अपने फाइनेंसेस के प्रति। लाइफ को बैलेंस करके चलिए। वाई दिस लवर्स कार्ड इज हियर? बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग कमिटमेंट नहीं कर रहे हो अपनी नई शुरुआत के प्रति। ओके, 6 and 3 is नाइट, फाइट चालू है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग के प्रति फाइट चालू है, ताकि कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप लोग गाइस अगर आप लोग घर भी बनाना चाहते हैं तो भी नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है। आप किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे, आप अपने आप में ही डिल्यूजन में हो, आप अपने आप में इमोशनली नॉट योर स्टेबल। ओके, दैट्स वाई दिस इज़ योर हिडन पोर्शन गाइस। मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुँचना चाहते हो करियर और फाइनेंस के मामलों में, फ्रेंड, फैमिली, कलीग कोई भी हो, उनके साथ में बना के चलिए। ओके, उनके साथ में एक दूसरे से बातचीत कीजिए, डिस्कशन कीजिए, ताकि आप जो भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो वो कर सको। ओके, जो भी घर बनाना चाहो कर सको। मे भी शायद आप लोग कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो अपने आप से या फिर अपने गोल ड्रीम डिजायर से करियर फाइनेंस के मामले में। ओके, तो नई शुरुआत के प्रति गैस आपको कमिटमेंट करना चाहिए। ओके, पार्टनरशिप, अगर आप कुछ लोग पार्टनरशिप में भी जाना चाहते हैं तो गैस बिजनेस पार्टनरशिप में भी जाना चाहते हैं तो कमिटमेंट कीजिए। देखिए, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम इज गाइस पीस। सी सो मच एंजाइटी। पीस रखिए, जो भी आपके लिए सही नहीं है, पर्सन, आइडियाज़ या फिर नेगेटिविटी, नेगेटिव सिनारियो, नेगेटिव एनर्जी, रिलीज़ द पास्ट। ओके, रिलीज़ कीजिए पास्ट को जो आपके लिए सही नहीं है, ताकि आप अपनी लाइफ में, जैसे कि आपके लाइफ में जॉब टॉक्सिसिटी है, ओके, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, तो उसको लेट गो कीजिए। और क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, डिसीजन लीजिए और दूसरा जॉब स्विच कीजिए, दूसरा जॉब चूज़ कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सको। पीस रखिए, पर नो मैटर व्हाट गाइस, आउटकम में अच्छा है कि पीस आ जाएगा। उसमें जो भी आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हो, पीस आ जाएगा, बट आप ही को पीस रखना, सोचते रहोगे तो नहीं होगा। वाई दिस पीस कार्ड इज हियर? वाई दिस पीस कार्ड इज हियर? ओके, या मे भी शायद पीस कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप लोगों के लाइफ में जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे, या फिर कोई ना कोई गोल ड्रीम डिजायर सजाए हुए थे, कोई ना कोई मैसेजेस आए हैं, कोई ना कोई फ़ोन कॉल आया है, ईमेल आया है, दैट्स वाई आप यहाँ पर पीस हो। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट है, आप जैसे यहाँ पर ये सोच रहे कि मैंने एफर्ट डाले हैं तो मेरी लाइफ में जॉब ऑफर आएगा, यस आएगा। अगर एफर्ट डाले थे आपके लाइफ में मनी आएगा, यस आएगा। कोई ना कोई ऐसी मैसेजेस आ रहे हैं करियर फाइनेंस के मामले में जो आपको पीस दे रहा है। ओके, सो डोंट वरी गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं तो डिसीजन लीजिए, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। और आपने ऑलरेडी एफर्ट डाल चुके हो अपनी नई शुरुआत के प्रति, अगर एफर्ट डाले तो ओके, एक दो बार नहीं, कई बार एफर्ट डाले हैं तो यहाँ पर आपके एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है। ओके एरीज, लेट्स सी what's the guidance for you guys. This is the card of 7 of swords, deception and envy. ओके, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में ये फर्स्ट पर्सन है, या फिर आपने पास्ट में आपके लाइफ में धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, किसी ने डिसेप्शन किया है, या फिर कोई आपसे जलता भी है, ओके, जेलस भी फील करता है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए, उसको फोकस हुए देखने की कोशिश कीजिए, रिलीज़ कीजिए उस नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव सिनारियो को। अगेन आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, आप लोगों के लाइफ में चेंज है। ओके, चेंज है, विजडम, नॉलेज दीजिए, ताकि लर्निंग कीजिए, नॉलेज दीजिए, ताकि आप लोगों के कनेक्शन मजबूती आ सके। ओके, सोशल नेटवर्किंग में मजबूती आ सके।
मे भी शायद यहाँ पर डिसेप्शन की वजह से, धोखे की वजह से आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो इसीलिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ले रहे। तो कहीं जो भी ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको रिलीज़ कीजिए। अगेन ट्वाइस ही स्कॉर्पियो का कार्ड है, आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, एंड फाइनल मैसेजेस इज दिस, कम्युनिकेशन इज की। न्यू मून इन जेमिनीज में भी शायद आप लोगों की लाइफ में जेमिनीज बहुत है, एयर साइन। ओके, कम्युनिकेशन इज़ की गाइस, कम्युनिकेशन कीजिए सोशल नेटवर्किंग के साथ में। जैसे कि मैंने पहले कहा, अपने आप में कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको और फोकस हो सको, काम कर सको अपने गोल ड्रीम डिजायर पे, जो भी आपके गोल ड्रीम डिजायर है करियर फाइनेंस के मामले पे। कम्युनिकेशन कीजिए गाइस। करियर फाइनेंस के मामले में ना गाइस, जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करते, सोशल नेटवर्किंग में जाते नहीं हैं, तब तक हमको करियर भी नहीं नसीब होता है, फाइनेंसेस भी नहीं नसीब होता। तो हम लोग को सोशल नेटवर्किंग में जाना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन कीजिएगा आपके जो भी गोल ड्रीम डिज़ायर है उसके प्रति, और अगर चॉइसेस हैं तो डिसीजन ले लीजिएगा गाइस, और एक्शन कीजिएगा। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।